हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम 21 सितंबर सिर्फ 3 की मैथ्स की पीवाई क्यू सोल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है एंड इसके अंदर हमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स से इसको मैं x मान लेता हूँ। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इसका मैं होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो ये हुआ 6 प्लस में 1 माइनस का 2√6 एंड इधर क्या है x माइनस का 2√6। तो ये 2√6 से 2√6 गया मेरा, x की वैल्यू कितनी बची 7। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखो, ए वेंडर लेंड्स 74,000 रुपीज़ एट ए रेट ऑफ 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। कई लोग तो क्या करेंगे 3 साल का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर निकाल देंगे, बट वो गलत है। हमें क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा ना वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखो तो कभी भी पर्टिकुलर ईयर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उससे पहले वाले जितने ईयर्स होते हैं ना, पहले उनका कंबाइन निकालते हैं हम। तो इसका मतलब ये थर्ड ईयर है ना, तो 2 ईयर्स मेरे पास स्टार्टिंग में होंगे एंड फिर आएगा मेरे पास थर्ड ईयर। तो हमें क्या करना होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी ना उसे हमें यहाँ पर अमाउंट बनाना होगा। अब ये जो अमाउंट है ना, एज इसकी नई प्रिंसिपल ट्रीट होगी एंड इस पे जो मेरा CI आएगा ना वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करनी है इस पर। तो करते हैं। तो देखो ये जो मेरा 12% की रेट से है, तो इस 12% की फ्रैक्शन लिखूंगा तो कितनी होगी, तो ये होगा मेरा 3/25। तो इसका मतलब अगर ये 25 है तो मेरा ये कितना होगा 28। एंड यहाँ देखो ये 2 साल के लिए तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी है मेरी 625 एंड ये कितना है मेरा, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, तो ये होता है 784 784। ठीक है, तो यहाँ से बनाते हैं इसे। तो ये 625 यूनिट मेरे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये 74,000 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, या फिर मैं डायरेक्ट ये निकाल देता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा मेरा, या फिर ऐसे बोलते हैं P जो न्यू होगा मेरा वो कितना होगा, तो वो होगा 784 इंटू में 74,000 अपॉन में 625। ठीक है, तो ये मेरा P न्यू होगा। अब यहाँ पर देखो ये थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट पूछ रहा है, मतलब 1 साल है एंड हम यहाँ पर फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली। मतलब 1 साल के अंदर अंदर हम अगर CI निकालते हैं ना, तो उस केस में वो SI की तरह ट्रीट होता है। तो हमें बस क्या करना है, थर्ड ईयर का CI निकालना है। वो क्या होगा, वो होगा PRT। तो यहाँ से P कितना है मेरा 784 इंटू में 74,000 अपॉन में 625 को मैं 25 इंटू 25 लिख लेता हूँ। ठीक है, इंटू में R कितना है मेरा 12%, तो 12/100 एंड टाइम मेरा 1 है इंटू 1। तो यहाँ से जो कट रहा है वो काट लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 गई मेरी। अब यहाँ से देखो मैं इसे 5 से काटूंगा, 55 एंड ये एक 0 आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे मेरा 125 आया ना, तो मैं इसे 8/8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे 3 0 नीचे मिल जाएंगी। तो बस अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। देखो तो यहाँ से देखो ये वैल्यू कितनी है, तो यही 784 इंटू में 72 इंटू में 12 दूनी 24 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 196 एंड डिवाइड में कितना है 3 0। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 784 को मैं 196 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो 6 चौका 24, 2 8 6 48, 48 और 2 50, 5 6 7 63 और 5 68 इंटू में 9 चौक 36, 3 9 8 72 3 75, 7 9 7 63 और 7 70 इंटू यह है मेरा कितना 4 8 7। तो 4 6 इधर कितना है 8 और 5 13, 13 और 4 13 और 4 17, 1 15 को 5 साल पाई 1 और यह है 15। अब इसको क्या करना है, मेरे को 72 से मल्टीप्लाई करना है। तो 72 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 8 6 दूनी 12, 1 15 का 5 साल पाई 1, 10 और 1 11 के 1, फिर 11 के 1, फिर 2 और 1 3। इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई और करना है।
तो 7 चौका 28, 2 6 7 42 और 44, 4 49 और 4 53, 5 7 35 और 5 40, 4 35 और 4 39, 3 और 7 और 3 10। तो ये वाली है 10। तो इसको ऐड करेंगे, देखो 8 0 1 10 1 5 1 9 और 3 12, 12 का 1 आया 1 1, तो ये लगभग आई 11 215.008 के लगभग। तो इसके लगभग कौन सा आंसर होगा मेरा? तो ऑप्शन सी इसके पास मेरा आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन सी ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज ए एट 6% पर एनम फॉर 2 years इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी एट 4% पर एनम फॉर 3 years, देन हमें बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे। इसने बोला है कि एक अमाउंट है मेरे पास ए, उसके ऊपर 6% के हिसाब से 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट आता है ना, तो कितना आएगा देखो, तो वो आएगा ए इंटू में आर इंटू में टी, ये इक्वल होगा किसके? बी के ऊपर 4% की रेट से 3 साल के लिए। तो बस यहाँ से ए एंड बी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 00 से 00, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो ए इक्वल टू बी आया मेरा। तो इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या होगा? 1:1, ऑप्शन ए। विच ऑफ दीज इज ए नंबर दैट इज रियल बट नॉट रेशनल, हिंदी में देख सकते हो आप। तो चलो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो इसने बोला क्या है कि मुझे रियल नंबर देखना है बट वो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा देखो, एक नंबर सिस्टम होता है मेरे पास, नंबर्स होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक आएगा मेरा रियल, एक आएगा मेरा इमेजनरी। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं ना, उनको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा इरेशनल, ठीक है, IRR आता है वो, एंड ये होता है एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, ये रियल नंबर के पार्ट होते हैं। इसका मतलब ये जो रियल नंबर है ना, ये सबसे बड़ा होता है। तो इसके अंदर देखेंगे तो रियल नंबर कौन सा है? ये सारे के सारे रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे रेशनल जो होता है मेरे पास, वो क्या नंबर होता है? तो वो नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड Q मेरा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो 3/4 है P/Q की फॉर्म में, एंड Q मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही मेरा 5 है, अगर डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। फोर्थ वाला देखो, माइनस का 2/1, इधर 2/1, माइनस का 2/1, तो ये भी मेरा रेशनल नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन मेरा ऐसा बचता है √7, जो कि मेरा एक इरेशनल नंबर है, तो यही आंसर होगा मेरा। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। मनोज क्रॉसेस ए 500 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर स्पीड बतानी है, स्पीड कितनी होगी? तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर देखो, ये जो मेरी डिस्टेंस है मीटर के अंदर है, तो इसे किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा, एंड सेम जो मेरा ये टाइम जो मिनट्स के अंदर है, इसे आवर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से इसे सोल्व कर लेंगे। तो 3 0 से 3 0, 5 से 5, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ए पिरामिड विद एन इक्विलेटरल triangular base of side 10 centimeter and height 14 centimeter is placed on the top of a cube with side length 10 centimeter. Find the total volume of the composite solid. तो हिंदी में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इसने बोला क्या है कि एक पिरामिड है मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस का। तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस का एक पिरामिड है मेरे पास यहाँ पर। तो इसकी साइड कितनी गिवन है? 10, ये 10, ये 10 एंड ये 10, एंड इसकी हाइट कितनी है? एंड इसकी हाइट है मेरे पास 14 सेंटीमीटर। इसको हम एक क्यूब के ऊपर रखते हैं, तो क्यूब मेरा इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये इस तरीके से ट्रायंगल रख दिया, ये सॉरी पिरामिड रख दिया इस तरीके से। तो पिरामिड इस तरीके से होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस जो ये कंप्लीट मेरे पास कंपोजिट सॉलिड बनेगा ना, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? तो सिंपल सा है। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस में वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा मेरा? ए क्यूब प्लस में
इस पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका होता है 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट। तो यहाँ से पुट करते हैं, तो साइड कितनी की बने मेरे पास क्यूब की 10, तो ये हुआ 1000 प्लस में 1/3 इंटू में बेस एरिया कितना है, तो बेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो वो होता क्या है, तो वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। साइड कितनी है 10, तो मतलब 10 का स्क्वायर 100 इंटू में हाइट कितनी है 14। तो बस हमें ये सेकंड वाली वैल्यू सोल्व करनी है, इस टर्म की वैल्यू। तो जो कट रहा है वो काट लेते हैं। तो यहाँ से देखो सिर्फ एक बारी दोनों जा रहा है, ठीक है 25 आया यहाँ पर, एंड ये मेरा हुआ 1000। एंड इसको आप सोल्व करते हैं तो 1/3 आया इधर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.732 इंटू में, इसको मैं सोल्व करूँगा तो यह है 50, 50 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 350, तो ये वैल्यू है मेरी। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो 1732 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा देखो 10, 1, 15 और 1 16, 1, 5 7 35 और 1 36, 3, 5 और 3 8 इंटू में 6 9 1 2 और ये हुआ 3 और 2 5। तो 606 और 20, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया। तो यहाँ से अब डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, सॉरी इसे 3 से भी तो डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यह 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, फिर 0 3 6 18, इसके लगभग कुछ आंसर आएगा। एंड पॉइंट हमें देखो एक 0 है यहाँ पर, एंड यहाँ पर दूसरा देखो 3 नंबर यहाँ पर है, तो मतलब 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है मुझे। तो ये आया 202.06, तो यहाँ से आएगा 1202.06, तो 1202.06। तो इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1202.07। A and B invested ₹60,000 and ₹40,000 respectively for 12 months. A take 10% of the profit for managing. The remaining profit of ₹90,000 is divided based on capital. What is B's share? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो चलो सोल्व करते हैं इसे। तो ए ने क्या किया कि 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए, एंड बी ने क्या किया 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 12 महीनों के बाद में ए जो है 10% प्रॉफिट किसका, टोटल प्रॉफिट का मैनेजिंग प्रॉफिट के तौर पर 10% उसका ले लेता है, और जो बचा है कितना बचा है 90,000, उसको हम ए एंड बी के अंदर डिवाइड कर देते हैं उनके कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें बताना है कि बी का शेयर कितना होगा। तो ये जो 10% है ना, इसने पहले ही काट लिया, तो 10% हटा के जो अमाउंट बची है ना वो है ये 90,000, ठीक है। तो मतलब इस लाइन का कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पर, बस हमें क्या करना है 90,000 को इन दोनों के अंदर डिवाइड करना है। तो ए एंड बी का जो रेशियो होगा ना प्रॉफिट शेयरिंग, वो कितना होगा, इसका 60 के, इसका 40 के, तो ये हुआ 3:2। तो बस बी का शेयर बताना है, तो 2/5 इंटू में कितना है टोटल 90,000, तो ये होगा 5 से काटेंगे इसे, 5 से कम 5, 4 बचा मेरा, 5 8 40, और ये हुआ 36,000। तो 36,000 किसके पास होंगे, बी के पास, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए ट्रायंगुलर फील्ड विद बेस 40 मीटर एंड हाइट 30 मीटर शेयर्स ए साइड विद ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर। फाइंड द कंबाइंड एरिया एंड परसेंटेज ऑफ द ट्राइंगल्स एरिया इन टोटल, ठीक है। हिंदी में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है मेरे पास, उसका बेस कितना है 40 मीटर एंड हाइट कितनी है 30 मीटर। तो एक साइड वो शेयर करती है किसके साथ, ये जो मेरा रेक्टेंगल है ना उसके साथ, एंड उसके डायमेंशन कितने हैं मेरे पास 40 मीटर एंड 25 मीटर। तो ये फिगर इस तरीके से होगी, ये तो बेस होगा ट्रायंगल का, या फिर इसको मैं अपोजिट ही बना देता हूँ इस तरीके से। लेट्स से ये मैंने बेस माना ट्रायंगल का, एंड ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है, एंड इसकी हाइट गिवन है कितनी, इसकी हाइट गिवन है मेरे पास 30 मीटर, एंड ये जो साइड है ये कितनी है, ये है मेरे पास 40 मीटर। तो इसी को यूज़ करके मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, एंड रेक्टेंगल की लेंथ तो आ गई मेरे पास 40 मीटर कॉमन वाली, एंड ये जो साइड बची है कितनी आएगी 25 मीटर। तो यहाँ से मुझे टोटल एरिया बताना है, तो वो कितना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का, तो ये कितना होगा, तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू में बेस
बेस कितना है 40 एंड हाइट 30 प्लस में ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना होगा, तो 40 इंटू में 25। तो यहाँ से देखो 40 में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना बचेगा, तो ये कट के 15 बचेगा, 15 प्लस में ये कितना हुआ 25, तो ये हुआ 40 इंटू में 15 प्लस 25 कितना हुआ, ये 40, तो ये हुआ 1600। तो 1600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक का एरिया तो आ गया मेरे पास 1600। अब ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 1600 गिवन है, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब हम निकाल भी सकते हैं इसका परसेंटेज, क्यों, क्योंकि हमें अलग अलग एरिया पता है इन दोनों का, तो बस परसेंटेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट हम निकालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। ए रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागोन। हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, एक मेरे पास रेगुलर हेक्सागोन गिवन है इस तरीके से, एंड ये एक सर्कल के अंदर डिफाइंड, एंड सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी गिवन है, वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से देखो इन दो पॉइंट को मैच करूँगा ना, तो ये एक तरीके से इस सर्कल का डायमीटर होगा, डायमीटर वो 2r के इक्वल होगा। एंड ये जो हेक्सागोन की ये जो डायमीटर है ना, ये एज ए डायगोनल काम कर रहा है किसका, इस हेक्सागोन का। तो ये जो हेक्सागोन का डायगोनल है ना, इसकी लेंथ कितनी होती है, अगर एक साइड की लेंथ मैं a मानूँ ना, तो ये होती है 2a। तो ये जो 2a है ना, ये 2r के इक्वल है, मतलब डायमीटर के इक्वल है। तो जो a है ना, ये मेरे r के इक्वल होगा। तो अगली बार से कभी भी ऐसे बोले ना कि एक हेक्सागोन मेरा एक सर्कल के अंदर डिफाइंड है, तो वहाँ से सीधा समझ लेना कि इसकी जो साइड है ना वो रेडियस के इक्वल है। ठीक है, ये बस यही निकालना था हमें यहाँ से। तो बस अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एरिया क्या होगा इस हेक्सागोन का, वो होता है 3√3/2 a स्क्वायर। तो 3√3/2, a कितना है मेरा, तो रेडियस है, तो 14 का स्क्वायर मतलब 196। तो यहाँ से इसे काटते हैं, तो ये होगा 2 नाम 18 एंड इधर बचा 2 8 16, तो 98। तो 98 इंटू एंड √3 को मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1.732। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 × 24, 2 9 × 27 और 2 29 इंटू में 1.732। तो 1.732 इसको मैं 294 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 8 4 × 12 1 7 चौक 28 29 2 4 2 6, इधर आया मेरा 9 दूनी 18 1 9 × 27 से 28 2 9 7 63 65 6 9 और 6 15 इंटू ये आया मेरे पास 4, इधर आया मेरे पास 6, ये 14 का 1 2 और 1 3। तो ये वैल्यू आएगी 8 0 10 8 18 18 4 22 2 6 12 36 18 19 1 0 एंड ये है 5। तो इसका एरिया आएगा देखो 509208, 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा तो ये आएगा 509 के लगभग। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा 509.21। 3 numbers are such that the second is 150% of the first and the third is 80% of the second। तो हमें रेशियो बताना है किसका, फर्स्ट टू थर्ड का। हिंदी में देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 3 नंबर मानता हूँ, लेट्स से ए बी एंड सी है मेरे, एंड यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो सेकंड वाला है ना वो फर्स्ट का 150% है, तो b इज इक्वल्स टू 150% ऑफ ए। तो यहाँ से ए एंड बी का रेशियो निकाल सकता हूँ। तो ए एंड बी का रेशियो कितना होगा, तो ये होगा देखो 50 से कट रहा है, 50 × 150 50 दूनी 100, तो ये होगा 2/3। ऐसे ही देखो इसने क्या बोला, द थर्ड इज मतलब सी 80% ऑफ सेकंड है, तो ये बी का है। तो यहाँ से ये 4/5 आया, तो बी अपॉन में सी इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 5/4। तो यहाँ से A/B/C का रेशियो निकालते हैं, तो ये है 2/3 एंड ये कितना है, ये है 5 एंड 4। तो इसको कॉमन कर लेते हैं, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड नीचे वाले को 3 से। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा 10 एंड इधर आया 15 एंड इधर कितना है 4 × 12। तो ये रेशियो होगा इसका। अब हमें निकालना किसका है, फर्स्ट से थर्ड का। तो 10:12 मतलब ये हुआ 5 एंड ये हुआ 6, 5:6। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए स्टील प्लेट इज इन द शेप ऑफ ए राइट ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ द लेग आर in the ratio 5:12. If the hypotenuse is 13 meter, what is the area?
हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो ये प्रॉब्लम बोल के आ रही है, एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है एंड जो मेरे पास ये दो लेग्स है ना, ये 5:12 के रेशियो के अंदर गिवन है। तो यहाँ से क्या बोलता हूँ मैं कि इसको मैं 5x मान लेता हूँ एंड इसको मैं 12x मान लेता हूँ। तो मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है, एक 5, 12 एंड 13। तो इसको कंपेयर करूँगा ना, तो ये 5 को मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5x, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 12x, तो ये कितना आएगा 13x। तो और ये जो हाइपोटेनस ये कितनी गिवन है 13, मतलब x की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से ये 5, 12 एंड 13 एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसकी साइड्स ये होंगी। इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू में परपेंडिकुलर इंटू में बेस। तो ये हुआ 6, 6 पंजू 30। तो 30 मतलब ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए नंबर वॉज मिस्टेकनली इंक्रीज्ड बाय 25% इंस्टेड ऑफ डिक्रीज्ड बाय 20%। बाय वोट परसेंटेज इज द फाइनल रिजल्ट मोर देन द करेक्ट वैल्यू। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए ना जिसके अंदर हमें नंबर ना गिवन हो एंड ये बोले कि 2 बार ये मेरे को करना ये था और मैंने कर ये दिया, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज़ करना था बट उसने कर क्या दिया, डिक्रीज़ कर दिया। या फिर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना था बट किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। तो 25% का मतलब क्या हुआ, ये हुआ मेरा 1/4। तो मतलब पहले मेरा 4 था ना, तो अब मैंने क्या कर दिया, उसको 1 इंक्रीज़ करके 5 कर दिया। तो यहाँ से मैं लिखूँगा ओल्ड वैल्यू, यहाँ से न्यू वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू कितनी थी 4 एंड यहाँ से न्यू वैल्यू कितनी हुई 5। अब इसने क्या बोला कि 20% से उसे डिक्रीज़ करना था बट कर क्या दिया 25% से इंक्रीज़, मतलब 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो ये होगी मेरी 1/5। मतलब करना उसे, मतलब 5 वैल्यू थी ना तो उसने 1 डिक्रीज़ कर दी मतलब 4 कर दी। तो यहाँ से देखो ओल्ड वैल्यू तो सेम होनी चाहिए थी, तो इनको सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 4 से, तो इसे भी 4 से एंड इसे भी 5 से। तो ये वैल्यू होगी 20 एंड यहाँ पर देखो ये कितना हो 25 एंड ये कितना हो 16। तो यही बताना है हमें कि जो हमने गलती से इंक्रीज़ किया था ना वो कितना परसेंट है। तो 25 16 का कितना ज़्यादा है 9, तो 9/16 इंटू में 100। तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसे। तो 4 से जा रहा है 25 एंड यह है 4, तो 25 नाम 225। इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो 4 पंजू 20, 4 6 24, 56 पॉइंट कुछ आएगा, तो 56.25। तो 56.25 मतलब ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए होल सेलर सेल्स ए पैकेट ऑफ टी टू ए रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. The retailer then marks up the price by 50% and offers a discount of 20% to the customer. If the customer pays rupees 480, find the cost price of the packet of for wholesaler. तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो हमें लास्ट में कोस्ट प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो लेट से मैं इसको सीपी मान लेता हूँ, सीपी मेरा 100 है, तो ये 100 यूनिट है। अब इसने क्या किया, होलसेलर सेल्स ए पैकेट ऑफ टी टू ए रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 120%। तो इसने 20% का प्रॉफिट कमा लिया। तो 100 का 20% कितना हुआ 20, तो ये हुआ 120। तो ये सेलिंग प्राइस हुआ 1, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, ये जो रिटेलर है ना इसको मार्कअप करता है 50% से। तो इसी वैल्यू को ये 50% से ऊपर बढ़ाता है, तो 50% इसका कितना होगा 60, तो ये वैल्यू होगी 180। ये MP आ गया इसका। अब उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में 20% का उसको डिस्काउंट दे देता है। तो इसके बाद में 20% का डिस्काउंट देगा, तो 180 का 20% कितना होगा, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो ये होगा 5 × 15, 5 × 30, 36। तो 36 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो ये आएगी 144। तो ये हुआ सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। इफ़ द कस्टमर पेज रुपीज़ 480, अब ये जो 144 है ना, 144 जो सेलिंग प्राइस हुआ था किसके लिए, कस्टमर के लिए, तो इसके लिए इसने 480 रुपये दिए थे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 480/144। तो अब निकालना क्या है CP, तो CP कितना मेरा 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 480/144 इंटू 100। तो सोल्व करते हैं इसे, तो 12 से जाएगा, तो 12 चौक 48 0 एंड 4 से जा रहा है 4 तिया 12, तो ये वैल्यू होगी 1000 अपॉन में 3। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9.33 ऐसे चलता जाएगा। तो ऑप्शन
सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। इन ए राइट प्रिज्म विद ए स्क्वायर बेस वॉल्यूम इक्वल्स टू 1024 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट गिवन है कितनी 16 सेंटीमीटर। तो हमें जो स्क्वायर बेस है ना उसकी साइड यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है ना प्रिज्म का वो क्या होता है, वो होता है बेस एरिया इंटू में हाइट। तो यहाँ से वॉल्यूम गिवन है मेरे पास 1024 एंड बेस एरिया क्या होगा, तो बेस एरिया वो होगा, अगर ये स्क्वायर है ना बेस तो इसका मतलब उसकी साइड अगर मैंने ए मानी तो जो एरिया होगा ना वो होगा ए स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है 16। तो बस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो 1024 अपॉन में 16। तो देखो 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर बचा कितना मेरा 6 बचा, 8 8 64, 128। तो ये इसका हाफ करूँगा तो कितना हुआ 64। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो 8 सेंटीमीटर आएगी इस स्क्वायर बेस की साइड। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए टैप कैन फिल एन ऑयल टैंक इन 14 आवर्स आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 7 मोर स्मॉलर टैप्स आर ओपन्ड व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द ऑयल टैंक कंप्लीटली। हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसने क्या बोला है कि एक टैप है ना मेरे पास, वो एक ऑयल टैंक को भरने में 14 घंटे लगा देता है। तो मैं क्या मानता हूँ यहाँ पर कि जो टैप है तो उस टैप की एफिशिएंसी क्या मानता हूँ, एफिशिएंसी उसकी 1 यूनिट है। ठीक है, तो जो टोटल वर्क होगा ना वो कितना होगा 14 इंटू 1 14। ठीक है, मतलब ये जो 1 यूनिट मानी थी ये 1 घंटे के अंदर एक काम करता है। तो टोटल वर्क होगा मेरा 14, क्योंकि 14 घंटे के अंदर वो 14 काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है कि आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, तो मैंने आधे टैंक को भर दिया, तो जो रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना बचा, तो 7। इस 7 को वो क्या करते हैं 7 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन। ठीक है, तो मतलब एक टैप तो पहले से ही ओपन था, अब उसने 7 और कर दिए तो 8 हो गए टैप। तो 8 होगी टैप की एफिशिएंसी कितनी हुई 8। तो हमें वही टाइम निकालना है कि उसके बाद में कितना टाइम लेंगे उसे फिल करने में कम्प्लीटली। तो वहाँ से टी क्या आएगा मेरा, तो टी आएगा 7, तो मुझे मेरी ये टाइम है एंड एफिशिएंसी कितनी है 8। तो ये है मेरे पास इतने घंटे आए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको मैं क्या करता हूँ मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये वैल्यू होगी देखो 4 से काटूंगा तो ये हुआ 15, 15 चौक 60। तो इसका हाफ करूँगा देखो 15 संत 105, 105 का हाफ करूँगा तो 5 4.5 54.5 मिनट हो गई। ठीक है, तब देखो 7 घंटे तो स्टार्टिंग में उसने किसने, जब एक ही टैप ओपन था ना उसने 7 घंटे ले लिए थे। तो टोटल टाइम जो होगा ना 7 घंटे प्लस में उसके बाद में जो हाफ इन 8 टैप ने फिल किया है ना उसका टाइम, तो मतलब ये 54.5 मिनट्स एंड ये है हार। तो 7 घंटे 54.5 मिनट होगा। तो ये हुआ 54.5 54 या 52, तो ये आएगा 52 आएगा सॉरी। तो 52 आएगा तो इसका मतलब 52.5। तो 7 घंटे 52 मिनट 30 सेकेंड। तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 30, द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 40। तो हमें बताना है कि एक्स वाई एंड 2z का एवरेज कितना होगा। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है कितनी 60, क्योंकि एवरेज गिवन है 2 नंबर्स का, तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक इक्वेशन ये आ गई मेरी। एंड इधर देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी होगी 120। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एवरेज गिवन है ये तीनों का। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ 60 होगी। तो जेड की जैसे ही मेरे पास 60 आई तो 2z की वैल्यू कितनी आई, तो यह 120। एंड x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है मेरी 60 गिवन है यहाँ पर इक्वेशन 1 के यूज़ करके। तो x प्लस वाई प्लस 2z इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 180। तो इनका एवरेज निकालूंगा तो 3 से डिवाइड करूंगा दोनों साइड, तो यह है 60। तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ए सेलर मिक्सेस 2 वेराइटीज ऑफ राइस costing ₹40 per kg and ₹60 per kg in a certain ratio and sells them the mixture at ₹55 per kg gaining 10%. What is the ratio in which the two types of rice are mixed? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ से सिंपली बोल रहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस है ₹55 पर kg एंड जो उस पर वो गेनिंग परसेंटेज है वो कितना है
तो प्रॉफिट परसेंटेज है मेरा 10%। इसका मतलब इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। तो ये सीपी है, तो इसका मतलब ये क्या है मेरा, तो ये है मेरा प्रॉफिट। तो यहाँ से एसपी की वैल्यू कितनी होगी, तो एसपी की वैल्यू होगी सीपी प्लस में पी, मतलब 11 यूनिट। एंड ये 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 11 यूनिट मेरा 55 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो सीपी होगा मेरा 10 यूनिट, वो कितना होगा, तो होगा 55 अपॉन में 11 इंटू 10, मतलब 50। तो सीपी की वैल्यू आएगी कितनी, 50। एंड ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है इस मिक्सर के प्राइस के इक्वल। मतलब लेट से इसको मैं m क्वांटिटी लेता हूँ, इसकी n क्वांटिटी लेता हूँ, तो टोटल मिक्सर का प्राइस कितना होगा, तो वो होगा m इंटू में 40 प्लस में n इंटू में 60 अपॉन में m प्लस n। तो यहाँ से 50m प्लस में 50n इक्वल्स टू 40m प्लस में 60n आया। तो यहाँ से देखो ये 40m उधर जाएगा तो 10m बचेगा, एंड ये 50n उधर जाएगा तो 10n बचेगा। इसका मतलब 1:1 के रेशियो में से मिक्स किया है। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इफ साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में √10, तो हमें tan a प्लस sec a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं इसे। तो देखो tan a प्लस sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, तो साइन अपॉन में कोस प्लस में 1 अपॉन में कोस। तो ये है 1 प्लस में साइन अपॉन में कोस। तो बस साइन की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब साइन क्या होता है मेरा, इसको मैं a मानूंगा ना, तो ये 1 अपॉन में √10। ये हाइपोटेनस है एंड ये परपेंडिकुलर है, एंड ये क्या है, बेस। तो यहाँ से देखो मैं बेस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वो कैसे, वो निकालूंगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यह है मेरा 3। तो बस यहाँ से देखो 1 प्लस ये साइन ए की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन में √10, एंड ये जो मेरा कोस था इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 3 अपॉन में √10। तो एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस √10 अपॉन में 3। तो 1 प्लस √10 अपॉन में 3, मतलब ऑप्शन मेरा ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर 1/4। तो ये वैल्यू है 5/4। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। हिंदी में देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। कभी भी ऐसे इंटरसेप्ट पूछे ना, तो हमें एक इक्वेशन होता है, मतलब एक कंसेप्ट होता है हमारा। वो क्या होता है, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल्स टू 1। तो ये उस लाइन की इक्वेशन होती है। एंड यहाँ पर a क्या है मेरा, ये है x इंटरसेप्ट, एंड ये y क्या है, ये b क्या है मेरा, ये है y इंटरसेप्ट। तो बस हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। तो सभी को मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वैल्यू होगी x अपॉन में 2, ये होगा y अपॉन में 5 इक्वल्स टू 1। ये राइट हैंड साइड के अंदर 1 होना चाहिए, ध्यान में रखना। तो यहाँ से देखो x इंटरसेप्ट क्या होगा मेरा 2, तो 2 ही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इफ साइन ए इक्वल्स टू कोस बी एंड कोस ए इक्वल्स टू साइन सी, एंड यहाँ पर गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें एंगल ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक कंसेप्ट होता है मेरे पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो ना, तो उस केस में साइन a इक्वल्स टू कोस बी होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे ही देखो यहाँ पर साइन सी इक्वल्स टू कोस ए, तो इस केस में भी क्या होगा, a प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मैं तीनों को ऐड करूँगा, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 2a प्लस में b प्लस में c इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड यहाँ पर मुझे गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन को मैं मान लूँ थर्ड, इसको मान लूँ मैं फोर्थ। तो यहाँ से फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये देखो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा 90 डिग्री। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए 20 साइडेड पॉलीगॉन इज। तो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, एक 20 साइडेड पॉलीगॉन गिवन है, एंड उनके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जो सम होता है ना, वो कितना होता है, n-2 इंटू में 180। तो बस फॉर्मूले पुट करो, तो n-2 मतलब कितना हुआ, 18 इंटू में 180। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 324। तो 324 और एक 0। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 324 0। Point P is at an equal distance from the three vertices of a triangle
विद कोऑर्डिनेट्स A00, B4,0 एंड C0,3, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो ये बोल क्या रहा है कि जो पॉइंट P है ना मेरा, वो इक्वी डिस्टेंस है तीनों पॉइंट से। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। तो ये A पॉइंट हुआ 0,0। उसके बाद में 4,0 कौन सा पॉइंट होगा, एंड ये मेरा 4,0 पॉइंट होगा। 4,0 मतलब B, एंड ये होगा मेरा कौन सा 0,3 मतलब C। तो ये एक इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा मेरा। तो ये लेंथ कितनी है 3, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी 4, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 5। अब यहाँ पर देखो तीनों पॉइंट से मुझे इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट बताना है। तो ये इससे भी उतना इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये उससे भी उतने ही डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बस इन दोनों को इक्वी डिस्टेंस कर लेते हैं, क्योंकि इनके इक्वी डिस्टेंस पे आएगा ना, तो इसके इक्वी डिस्टेंस पे भी हो जाएगा ही। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा 0 प्लस में 4/2 एंड 0 प्लस 3/2। तो यह है 2,1.5। तो 2,1.5 मतलब ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 24 देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो कभी भी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो ना, तो उस केस में दो मेरे पास एक्सप्रेशन होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे हमें बनाना होगा। तो ऊपर वाले का ट्राई करते हैं। तो ये होगा 5 प्लस 2√6। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5, एंड जो a भी होगा ना उसकी वैल्यू कितनी होगी √6। तो यहाँ से मैं सिंपली √3 एंड √2 ले लूँगा। तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आएगी √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो यही बचेगा। एंड नीचे वाले की वैल्यू देखो √3 माइनस का √2, क्योंकि यहाँ पर साइन ही तो डिफर होगा। ठीक है, अब इसे रेशनलाइज करेंगे तो ये हुआ √3 प्लस का √2 अपॉन में √3 प्लस का √2। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो ये होगा 5 प्लस में 2√6 जो यहाँ पर था, एंड नीचे क्या आएगा 1। तो 5 प्लस 2√6 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 प्लस 2√6 मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आज की लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हैज़ लेग्स ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड बी डी इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस बी टू द हाइपोटेनस ए सी, वॉट इज़ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बी डी। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो चलो इसकी फिगर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास इस तरीके से। तो ए बी एंड सी, ये लेंथ कितनी गिवन है 6, एंड ये कितनी गिवन है, तो ये गिवन है मेरे पास 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी से यहाँ पर हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। तो ये पॉइंट है मेरा डी। तो हमें इस बी डी की लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ रिलेशन होता है इन साइड्स के बीच में। अगर मेरे पास ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो ना, तो उस केस में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं मेरे पास। वो देखो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है मेरे पास, यहीं पर दोबारा बना लेते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस, एंड इसको मैं लेट्स से एल्टीट्यूड बोल देता हूँ ए। तो यहाँ पर देखो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, ये x एंड ये y। तो यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है p इंटू बी इक्वल्स टू a इंटू एच, जो कि यहाँ भी यूज़ होगा। दूसरा होता है मेरे पास p स्क्वायर की वैल्यू होती है x इंटू में h, फिर b स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है y इंटू में h। तो ये 3 फॉर्मूले याद करना, इससे हम कोई भी साइड से निकाल सकते हैं ऐसे। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो p इंटू बी मतलब 6 इंटू में 8 इक्वल्स टू ये बी डी इंटू में हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस देखो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि एक ट्रिपलेट होता है हमारे पास 3 4 5, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 8 10। तो 6 8 है, ये कितना हुआ 10। तो बस h की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो बी डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 6 8 48 अपॉन में 10 मतलब 4.8। तो 4.8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 4.8। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।